दोस्तों, अगर हम ये कहें कि हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड कौन सा होता है, तो वो होता है टीनेज। मतलब 13 से लेके तो 19 तक का एज। और इस एज में आप जो भी कुछ डेवलप हो रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी के रूप में आपके साथ में रहेगा ज़िंदगी भर। बात के चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर ये टीनेज में जो चेंजेस होती है, उससे आपका वजूद बनता है, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, और उससे ये भी तय हो जाता है कि आप कितना सफल होंगे या असफल होंगे। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिमाग के प्रोग्रामिंग की। देखो, ये टीनेज में हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग बहुत तेज़ी से होती है, और इसके लिए बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। यहाँ मैं दो पॉइंट्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है, मैं ऐसा हूँ। यानी आपने अपने स्वभाव को, अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया है, और आपने मान लिया है कि मैं ऐसा हूँ। अब चाहो तो आप मुझे एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। और दूसरी बात, जो सबसे बुरी बात हो, वो है मुझे ये पसंद है या मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये दो चीज़ें आपके जीवन में, आपके पर्सनालिटी में बहुत बड़े हर्डल है, बहुत बड़े अपोजिंग फैक्टर्स है। आपके पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए, आपका अच्छा ग्रुप बिल्डअप करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए, ये दो चीज़ें। पहला क्या, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। और दूसरी बात क्या, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, और ये मुझे नापसंद है। तो आपकी पसंद नापसंद और आप कैसे हो, ये तय होता है आपके दिमाग के प्रोग्रामिंग पर। आपका अपना ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने साथ में बॉडी तो लेकर आए हैं, लेकिन हमारा दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है। जैसे जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं, दुनिया को देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, वैसे वैसे उसमें से जो भी हमको पसंद आता है या जो भी हमें अच्छा लगता है, हम ग्रहण करते हैं। और ये बड़े सटल तरीके से होता है, ये आप अननोटिस्ड कर रहे हो। और फिर एक दिन आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, और ये मेरी पसंद और नापसंद है। देखो, ये प्रोग्रामेबल है और रीप्रोग्रामेबल भी है। अगर आप अच्छे तरह से चीज़ों को समझो, रिकैलिब्रेट करो, तो हो सकता है कि आप अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। जो आपका है ही नहीं, ये मेरा स्वभाव है, या मेरी ये मेरी लाइक और डिसलाइक है, ये आपका है ही नहीं। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने डिसाइड किया है। जैसे अगर आप किसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते, तो आप क्रिश्चियनिटी के प्रति आपका लगाव ज़्यादा होता। सिमिलरली, अगर आप किसी हिंदू फैमिली में पैदा होते, तो आपका हिंदुइज्म के प्रति लगाव होता। ये सिंपल है। ये आप लेकर नहीं आए थे, क्योंकि आप वैसे परिवेश में रहे, इसलिए आपका वैसा डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स कारण बन जाते हैं। जैसे कि आप किन के साथ रहते हैं, कौन से माइंड के स्टेट में, हैप्पीनेस या दुख के स्टेट में आपने कौन से इवेंट को ऑब्जर्व किया, और उस इवेंट के या किसी मूवी के या किसी घटना के, किसी पात्र से आप कितने प्रभावित हुए। इन सब चीज़ों से ये आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आपका स्वभाव डेवलप हो रहा है, और आप उसको उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो आपका है ही नहीं, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बना है। अब ये फैक्टर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है, और ये प्रोसेस इतनी स्लो है कि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते हो कि आप ऐसे क्यों हो। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस घर में रहते हो उसी घर के फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हो। नहीं, आप अपने बाहर गए दोस्तों के साथ में भी रह सकते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हो, घटनाएं घट रही है, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप सीरियल्स देख रहे हो। इन सब चीज़ों का कब कौन से समय आप पर असर हुआ, इसे ट्रेस बैक करना बड़ा मुश्किल है, और प्रोसेस काफ़ी स्लो है। इसकी वजह से सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि भाई देखो, इस वजह से आप पर ये असर हुआ है, तो वो
कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपको। ये सही भी नहीं होगा ऐसे कहना। कई बार ऐसा होता है कि एक घर है, वहाँ पे पिताजी बहुत दारू पीते हैं, बच्चा नहीं पीता है, तो घर के माहौल ने उस पर प्रभाव नहीं डाला होगा, बल्कि उसकी मम्मी की बातों ने प्रभाव डाला होगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं, उसने क्या ऑब्जर्व किया, किस बात को नोटिस में लिया। हो सकता है कि वो पीने के बाद पिताजी की बुरी हालत को उसने ऑब्जर्व किया और उसे लगा कि ये बुरी हालत ख़राब है और ये पीने की वजह से है, तो मैं नहीं पीऊँगा। या फिर कोई एक बच्चा होगा जिसके पिताजी पीने के बाद में बड़े ही पावरफुल बिहेवियर कर रहे हैं, सबको मतलब गालियाँ दे रहे हैं, सबको चिल्ला रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे भी लग सकता है कि मैं भी पीऊँगा और मैं भी कंट्रोल करूँगा। सो दीज आर द फैक्टर्स, यानी आपने कैसे ऑब्जर्व किया, किस स्थिति में रह के ऑब्जर्व किया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस घटना को देखा, उससे आपका दिमाग ढल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में इंसान के दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है, बट वैसी कंट्रोल्ड सिचुएशन बनाना इतना भी आसान नहीं, और प्रोसेस तो काफ़ी स्लो है। मतलब ऐसा कंट्रोल्ड सिचुएशन बनाकर आपके दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए 1.5 2 साल लग जाएंगे। अब 2 3 साल का पीरियड किसके पास होता है, इतना पेशेंस किसके पास होता है कि अपने दिमाग को चेंज करने के लिए किसी लेबोरेटरी में खड़ा हो जाए। तो सबका जोड़ एक ही है कि इस एज में, टीनेज में, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, या आपको लगता है कि ये मेरी लाइक और डिसलाइक है, मुझे ये पसंद है नापसंद है, तो इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करो, फ्री करो अपने आप को। ये आपके जो डेवलपमेंट है उसको जकड़ के रख देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। आप अपने आप को इन सोच में, छोटी सोच में कैद मत करो। अपना दिमाग रीप्रोग्रामेबल है, और धीरे धीरे आप अपने लाइक डिसलाइक को चेंज कर सकते हो।